हाय एवरीवन, वेलकम टू मूवीज ब्रेकडाउन। आज की मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। कहानी के शुरू होते ही दिखाया जाता है एक आदमी एग के योक के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है, जिसके फौरन बाद वो एग योक 1 से 2 हो जाते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी है। स्टार बनने के बाद लोग इस स्टार के पास आकर सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का स्टार से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट गया। किसी ने इसे ठीक भी नहीं किया, जो ये साफ जाहिर कर रहा था कि लोगों का एलिजबेथ स्पार्कल के अंदर से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। इसके बाद हमें एलिजबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है, जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। वो अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो उसी शो को होस्ट करती है। अपने शो की शूटिंग के बाद जब एलिजबेथ वॉशरूम में जाने लगी तो उसे पता चला लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई, जहाँ पर शो का डायरेक्टर भी आ गया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अब एलिजबेथ पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। एलिजबेथ की वजह से जहाँ पर इन्हें हाई रेटिंग्स मिलती थी, अब उनकी टीआरपीज गिरती जा रही हैं और मुझे अब एलिजबेथ को रिप्लेस करना है। मुझे कोई नई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए अपने शो के लिए। ये सुनकर एलिजबेथ बुरी तरह टूट गई और उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था, आज वो खत्म हो गई थी। वो गौर से अपने आप को शीशे में देखती है, जहाँ बहुत सारी झुर्रियाँ आ गई थी। ढलती जवानी का उसको दुख तो था ही, लेकिन अब उसे दुख ये भी था कि उसे शो से निकाला जा रहा था। एलिजबेथ ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी। वो पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ डायरेक्टर बताता है, देखो एलिजबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शो चलता है लोगों से और मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, यानी खूबसूरती, और वो अब तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की बातों ने एलिजबेथ को बुरी तरह तोड़ दिया था। वो होटल से निकल गई, लेकिन ड्राइव करते हुए डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी और बस फिर इसी सब में उसका ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है और सामने से आने वाली गाड़ी उसकी गाड़ी को बुरी तरह से क्रैश कर जाती है। और हैरानकुन तौर पर पता चलता है कि इतने बुरे एक्सीडेंट में एलिजबेथ को एक खराश भी नहीं आई थी। ये उसकी अच्छी किस्मत ही थी। एलिजबेथ को डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन अब वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने रास्ते में बिल बोर्ड से उतरती हुई अपनी पिक्चर देख ली थी। देखने को मिलता है यहाँ पर एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है और फिर उसे उसके कपड़े दे देता है। एलिजबेथ अब जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि नर्स ने उसके कोट में कोई मैसेज छोड़ा था। मैसेज में लिखा था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी, और इसी के साथ एक ड्राइव भी थी जिसपे लिखा था दी सब्सटेंस। एलिजबेथ घर आती है और आते ही उस ड्राइव को चलाती है, जिसमें दी सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये सब्सटेंस एक जादुई सब्सटेंस था और ये सब्सटेंस किसी भी बूढ़े इंसान को उसका नया और जवान वर्जन दे सकता था। इसी फ्लूइड सब्सटेंस के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था, जो दोनों वर्जन यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को एक साथ जोड़ के भी रखता। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता, इसके लिए हर 7 दिन में अपने दोनों वर्जन को एक साथ एक्टिवेट करना जरूरी था, और नए वर्जन यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए हर रोज उस नई बॉडी को एक इंजेक्शन लगाना है, उस खास सब्सटेंस का जो पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक वर्जन यानी एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी, उस टाइम पर दूसरा वर्जन यानी दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजबेथ को पहले तो ये सब झूठ लगा। उसने इस फ्लैश ड्राइव को एक झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात को उसे फिर ब्रेकडाउन फील हुआ। उसे अपने घर में लगी अपनी जवानी की तस्वीरें डिस्टर्ब करने लगी, और तब उसने जुनून में आकर उस नंबर पर मैसेज कर दिया कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था, उसने ज्यादा एलिजबेथ से बात नहीं की, बस एलिजबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसे एक खास एड्रेस बताते हुए कॉल काट दी। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलिजबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जहाँ पर उसे एक एड दिखी जो कि उसी की कंपनी ने लगाई थी। एलिजबेथ को रिप्लेस करने के लिए एक नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसने एक एनवेलप भी उठाया था जो ब्लैक कलर का था। एलिजबेथ जब उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजबेथ उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है, जो काफी अंदर करके एक खुफिया सी जगह थी। ये था एक लॉकर रूम, जो उसे नंबर कार्ड दिया गया था। एलिजबेथ ने उसके जरिए इस जगह को एक्सेस किया और फिर अपना लॉकर खोला, जहाँ पर एक बॉक्स था, जिसे लेकर वो अपने घर आ गई। घर आकर वो फौरन उस बॉक्स को खोलती है और इसमें उसे काफी सारी चीजें मिली। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन, जिसे सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करना था। इसके साथ ही एक स्टेबलाइजर था, जिसके जरिए रोज नई यानी जवान बॉडी को इन्हें स्टेबलाइज करना था, और ये तो उस फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुका है। उस स्टेबलाइजर
नेबुलाइजर का फ्लूइड और बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए खास किस्म की किट दी गई थी और इसके साथ दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान और बूढ़ी बॉडी के लिए स्पेशल खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में जाती है और काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती है, ऐसे जैसे वो फैसला ना कर पा रही हो कि उसे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। फिर कुछ सोचने के बाद उसने वो ग्रीन फ्लूइड यानी वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ देर तक एलिजाबेथ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इतना कि उसकी आंखें फटने लगी। उसकी आंखों में हमने उसके आई बॉल को डबल होते देखा और फिर अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लगी, जहां से एक नई और जवान लड़की निकलकर बाहर आई। ये एलिजाबेथ का नया वर्जन था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए वर्जन ने अपने आप को शीशे में देखा। काफी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं आया कि जो इसने यूज किया था वो काम कर गया था। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई कि जैसे उसने सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद अब एलिजाबेथ को पुराने वर्जन यानी पुरानी बॉडी की कमर पर टांगे लगाती है, जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है, जो कंपनी ने ही उसे दिया था। आज पूरी रात उसने अपनी खूबसूरती को एंजॉय किया था। सुबह जब वो उठी तो उसके नाक से खून आ रहा था। ये देखकर वो परेशान हो गई और उसे याद आया कि उसे तो एक एक्टिवेटेड किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर रोज नई बॉडी को यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बूढ़ी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसलिए वो फौरन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। इस नए वर्जन की खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो तैयार होती है और उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। वहाँ एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी लोग दंग रह गए थे और डायरेक्टर ने भी फौरन एलिजाबेथ को सिलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम सू बताया था। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद सू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए वो बहाना बनाती है कि मेरी मॉम बीमार है और मुझे हर हफ्ते अपने गाँव जाना पड़ता है अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसके हफ्ते में छुट्टियाँ लेने वाली शर्त भी मान चुके थे। फाइनली सू को ये जॉब मिल गई थी और वो इस जॉब को बहुत एंजॉय कर रही थी। जो इस नई बॉडी से उसे खूबसूरती मिली थी, इसे शो ऑफ करके उसने बहुत ही जल्दी बहुत ही फॉलोअर्स बना लिए थे और देखते ही देखते उसकी बिलबोर्ड उसके एड पूरे शहर में चलने लगे थे। और अब पूरे 6 दिन भी गुजर गए थे एलिजाबेथ को इस नई बॉडी में आए और आज 7वां दिन था, यानी बॉडीज शिफ्ट करने का दिन था। यानी अब पूरे एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन यानी पुरानी बॉडी एक्टिवेट रहेगी। बॉडी शिफ्ट करने के लिए एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के साथ फूड अटैच करती है, फिर अपने ऑफिस यानी अपने शो पे जाती है, जहाँ डायरेक्टर उसे उसके पैसों के बदले एक गिफ्ट देकर और उसकी काफी सारी बुराइयां करके ऑफिस से निकाल देता है, जिसकी वजह से घर आकर उसे काफी बुरा लगता है। खैर अब अगला दिन आ जाता है। एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक एनवेलप मिला उसी कंपनी का जहाँ से उसने वो सब्सटेंस लिया था। उस एनवेलप के अंदर मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है और अब एलिजाबेथ अपना कोट पहनकर वो किट ले आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ सू में बदल जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है। अब इस नई बॉडी ने तो दुनिया के सारे मजे लेने थे, ऐसे में वो कभी घर पे होती है कभी ना होती। उसकी सच्चाई खुल भी सकती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने घर के ही एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को वहाँ पर छुपा कर रखेगी। फिर कई घंटे लगाकर उसने अपना काम पूरा कर लिया। उसने अपने घर के अंदर ही एक खुफिया कमरा बना लिया, जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को छुपा दी, क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सू ने ले ली थी और सू मशहूर होने वाली थी, इसलिए उसने एलिजाबेथ की सारी जवानी की फोटोज भी उसी के साथ छुपा दी। एलिजाबेथ को अपनी इस नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि इस सभी में वो भूल ही गई थी कि आज शिफ्टिंग का दिन था। उस पुरानी एलिजाबेथ वाली बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी। तो अपने दोस्त को घर लाती है। घर आकर जब वो अपने काम में बिजी थी तो एकदम से उसे अपने नाक से खून बहता हुआ दिखाई दिया और उसकी बॉडी में अजीब सी सनसनाहट शुरू होगी। वो समझ गई कि अब उसकी बॉडी शिफ्ट करने का दिन है, लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसके दिल में लालच आ गया। उसने कुछ और ज्यादा देर अपनी इस नई बॉडी में रहने का फैसला किया और एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। इससे वो ठीक तो होगी, लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी के साथ क्या होगा ये आगे पता चलेगा। 7 दिन और सू ने ऐसे ही गुजार लिए और फिर बॉडी शिफ्ट की और जब वो एलिजाबेथ वाली बॉडी में आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गल चुकी थी और ये सरासर उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, यानी उसने वक्त पे अपनी बॉडी शिफ्ट नहीं की थी। एलिजाबेथ अब टेंशन में कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि उसने अपना एक साइकिल मिस कर दिया। मैंने अपनी बॉडी स्विच नहीं की, जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है। उसे ठीक करने का क्या कोई सोल्यूशन है? कंपनी ने जवाब
जवाब दिया कि अब उसका कोई हल नहीं, जो हो गया सो हो गया। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई। कंपनी ने उसे बताया तुम दो नहीं हो, तुम हो एक ही बॉडी से निकली है तुम्हारी नई बॉडी, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। खैर एलिजाबेथ अब अपनी नई रिफिल किट लेने आई। अपनी रिफिल लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पर गई, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा। एलिजाबेथ ने नोट किया कि इसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पे था, यानी ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा वर्जन था। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना तो नहीं शुरू किया? ये सुनकर वो घबरा गई और वहाँ से उठकर भागने लगी। एलिजाबेथ अब अपने घर आ जाती है। वो अपने इस पुराने वर्जन में ही खुश रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल की मिलने के लिए। वो बहुत ही प्यारा तैयार हुई। उसने बहुत प्यारे कपड़े पहने और बिल्कुल सू जैसा ही यानी न्यू वर्जन जैसा मेकअप किया। तैयार होकर वो बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे बाहर लगे हुए सू के पोस्टर नजर आ गए। ये देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। इसने अपना मेकअप, अपने बाल सब कुछ उलझा दिया। वो अब पागल होने लगी थी। अपने डिप्रेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और फिर सो जाती है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और ये टाइम था उसके शो का। एलिजाबेथ अब डांस कर रही थी, यानी अपने शो की शूटिंग कर रही थी, लेकिन तभी अचानक इसकी लोअर बॉडी पर हम्प आ जाता है, जिसे देखते ही वो कंफ्यूज होकर शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। और फिर इस हम्प को स्क्रॉल करते हुए अपने बेली बटन से जब बाहर निकाला तो उसे पता चला कि ये चिकन था जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई। उसकी आंख खुल गई और उसे पता चला कि ये सब एलिजाबेथ का एक ख्वाब था। सुबह होने पर अब सच में उसने अपनी बॉडी स्विच की और फिर अपने शो के लिए चली गई। लेकिन वहाँ जाते ही वो ये देखकर घबरा गई कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि अब से ये शूटिंग नहीं चलेगी। घबराकर वो डायरेक्टर के पास गई और डायरेक्टर ने उसकी परेशानी खुशी में बदल दी, ये कहते हुए कि अब वो एक आम सा शो नहीं करेगी, बल्कि वो तो न्यू ईयर ईव होस्ट करेगी। ये सुनते ही उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। हालांकि न्यू ईयर ईव वो दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके एलिजाबेथ की बॉडी में जाना था। इस चीज की परवाह ना करते हुए अब सू काफी दिन तक अपने इस न्यू वर्जन में, इस नई बॉडी में ही रहती है और इसे एक्टिव करने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी से स्टेबलाइजर निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद जब सू ने अपने आप को स्विच किया तो देखा कि एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, उसके सीरम ज्यादा निकालने की वजह से। अब तो एलिजाबेथ को अपनी हालत देखकर सू से नफरत होने लगी थी। वो अपने घर में लगी सारी सू की फोटोज को मारने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने घर के उस मिरर को भी कवर कर देती है जहाँ सामने से सू का बिलबोर्ड नजर आ रहा था। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वो कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या इन सबका कोई सोल्यूशन है, क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी के अंदर से मैंने न्यू वर्जन यानी सू को निकाला था। कंपनी के आदमी ने बताया कि आपको पहले भी बताया गया था, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये आपके हाथ में है कि अगर आप सब कुछ रोकना चाहें तो यहीं पर रोक सकती हैं। और अब आपका ओल्ड वर्जन यानी आपकी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है उसके साथ ही आपको अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन ये एलिजाबेथ को मंजूर नहीं था। लेकिन खैर अब एलिजाबेथ को कॉल आई शो की और उसने फौरन दोबारा से अपनी बॉडी स्विच कर ली। बॉडी स्विच करते ही उसने एलिजाबेथ यानी ओल्ड बॉडी के अंदर से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया। 3 महीने तक एलिजाबेथ ने सू की बॉडी में बहुत एंजॉय किया और फिर न्यू ईयर ईव के ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वो आज भी एक लड़के को अपने घर लाई हुई थी और तभी इसे फील हुआ कि इसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे हैं। ये फील होते ही वो ओल्ड बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन आज सीरम निकला ही नहीं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कंपनी में कॉल की और पूछा कि एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, अब क्या करना चाहिए मुझे। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर उस बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा है इसका मतलब है आपने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब आपको नया सीरम बनने तक वेट करना होगा। तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर लें। सू की हालत इस कॉल के साथ ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अब कुछ सोचे समझे बगैर अपनी बॉडी को स्विच करने लगती है। जब वो अपनी बॉडी को स्विच करती है तो वो मिरर में देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ गंजी भी हो गई थी। उससे चलना फिरना सब मुश्किल हो रहा था। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। एलिजाबेथ की ये बॉडी बहुत ही खौफनाक दिख रही थी। वो अपनी कोशिश के साथ जितना कर सकती थी इस बॉडी को कपड़ों में छुपा लेती है और फिर अपना टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है। टर्मिनेशन सब्सटेंस लाने के बाद वो इसको सू की बॉडी पर लगाने ही वाली थी कि तभी उसे कंपनी के मैनेजर की बात याद आ गई कि अगर तुमने एक मर्तबा ये टर्मिनेशन सब्सटेंस इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में तुम इस वक्त हो हमेशा वैसी ही रह जाओगी। ये सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया। उसने शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पर दोबारा घुसाने लगा, क्योंकि ये सब सू की वजह से हुआ था। गुस्से में
उसने सू में सीरम इंजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे वो अवार्ड भी लेना था। उसे अपनी तारीफें सुननी थी जैसे पहले लोग उसकी किया करते थे। इस लालच में उसने आधा सीरम बाकी सू में इंजेक्ट नहीं किया और फिर वो सू को उठाने लगी। काफी देर तक उसे जगाने की कोशिशों के बाद जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने का सोचती है। लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकालकर सू को लगा दिया और सू एक्टिवेट हो गई। यानी एक वक्त में एलिजबेथ के दोनों वर्जन एक्टिवेट हो गए थे। एक्टिवेट होते ही जब सू ने ये देखा कि एलिजबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसने अपने गुस्से में एलिजबेथ को इतना मारा कि आखिर उसका सर क्रैश हो गया और वो मर गई। एलिजबेथ को मारने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसने बहुत गलत कर लिया। अब तो उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। खैर अब वो यहाँ से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है। जहाँ जाते ही क्राउड ने बहुत जोश से उसे वेलकम किया। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। इसके नाक से खून आने लगा और वो घबरा कर वॉशरूम में आ गई। और जैसे ही उसने मुंह खोला तो उसके 2 दांत टूटकर गिर गए थे। इसने मुंह खोलते ही जैसे अपने दांतों को और टच किया वो भी टूटने लगे और तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजबेथ के मरने की वजह से इसकी बॉडी खोखली हो गई है। अब अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना था जिसकी वजह से वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है इसका एक नेल और कान कट कर गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई। लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया और उसके यहाँ खड़े रहने तक वो अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसे एक्टिंग की जैसे कुछ भी नहीं हुआ और फिर जल्दी से वो अपने घर आ गई। अब सू जैसे ही जाकर एक्टिवेशन सीरम लगाती है तो कुछ नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास तो सब्सटेंस भी रखा है तो इन्हें बस एक ही मर्तबा यूज करना था। इसने कुछ सोचे समझे बगैर सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और ये करते ही सू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटी और अंदर से एक सू और एलिजबेथ का मिला जुला अजीब सा वर्जन बाहर निकल आया जो देखने में किसी खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने एहसास नहीं किया कि वो अब क्या है। अब वो दुनिया के सामने जा भी सकती है या नहीं। उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगाई और अपने शो में चली गई। जैसे ही वो स्टेज पर माइक के पास पहुंचती है वहां जाकर उसके मुंह से फोटो गिर जाती है और सबको इसका खौफनाक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है जो देखने में बहुत क्रीपी था। सब लोग उससे डरने लगे और उसे मॉन्स्टर कहकर उससे दूर भागने लगे। एलिजबेथ को देखकर घबराते हुए अब एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजबेथ के मुंह पर वार करता है जिससे उसका मुंह फटकर इधर उधर गिर जाता है। इसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर वहां से चले गए और एलिजबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में डिवाइड होते हुए किसी कपड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आई। जहां बिल्कुल नीचे एलिजबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था। उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और बस अब एलिजबेथ का चेहरा ही अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर पड़ा हुआ था जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था और एकदम से वो भी फट गया। यहाँ पर बस खून रह गया था। इस खून को सुबह यहाँ पर काम करने वाले आदमी ने साफ कर दिया।